अभी तुमने इधर हमने बात करने के लिए आया था हंट के बारे में। हाँ एक सीरीज निकला है सोनी लाइव में हंट, उसी के ऊपर ही तो तुम्हें पता चला ये वही कैप्टन ए के रविंद्र ने तुम्हारे सामने वाला बैठने वाला ये मेजर रवि जो है वो हंट इज आई हैव सीन दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट द राइट पर्सपेक्टिव। सर हंट थोड़ा सा जिसको बैकग्राउंड अभी तक नहीं मिला है सर, हंट ओटीटी सीरीज, यस ओटीटी सीरीज yes, जो राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद में जो टीम उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इमीडिएटली डिप्लॉय हुई थी, उसमें आप डिप्लॉय हुए थे एज ए स्पेशल ऑपरेशनल कमांडर being a captain. Actually जो being a captain, that's a huge thing sir, इतना high profile case के लिए वो बताते भी है because Colonel Datta was kind enough to give me that operation. Colonel Datta was आपका तब CO था, मेरा CO था, commanding officer, and we had lot of operations previous. ये बिल्कुल ये सब कुछ था. This was one of my last operations in NSG. 91 मई में हुआ था ये, जून में मैं जाके ज्वाइन किया था और उसके बाद में तो एक ही ऑपरेशन हुआ है बिफोर आई लेफ्ट एनएसजी, दैट वाज रोमानियन एम्बेसडर राडो वाज किडनैप्ड फ्रॉम दिल्ली, जिसमें आप लास्ट ऑपरेशन उसका नेक्स्ट वीक आई वाज सपोज्ड टू गेट पोस्टेड आउट फ्रॉम दैट टू माय यूनिट। तो ये जो ऑपरेशन में व्हाट यू हैव उसमें जो देखा था कि उसमें एक बताया एक ऑफिसर, ये ऑफिसर का कार्तिकेयन, सबका नाम, मेरा भी कैप्टन ए के रविंद्रन, सब कुछ है, बट उसमें एक आदमी जो खड़ा है वहाँ पे डीआईजी राजू करके, उसका हाईलाइट ज़्यादा नहीं किया था। एक्चुअली इस ऑपरेशन का कंप्लीट वर्किंग आउट वाज डन बाय डीआईजी राजू रघोत्तमन एंड देयर वाज ए प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड बंदा था डीवाईएसपी शिवाजी, उसका नाम भी नहीं है। हाँ, इनका बिकॉज आई विल नॉट फॉरगेट दैट नेम बिकॉज आई वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस पीपल। ये जो शिवाजी, आप सोच लो उन दिनों में मोबाइल नहीं होता था, वायरलेस होता था। वो वायरलेस का भी छोटा वाला वायरलेस का जो रेंज इज अबाउट 1.5-2 किलोमीटर्स का था, ठीक है, छोटा वाला वॉकी टॉकी टाइप का जो है। उन दिनों में मई जून जुलाई जो है दैट इज कॉल्ड द मद्रास का जो कतरी वेल बोलते हैं। कतरी वेल मीन्स हार्डकोर, मतलब 45 डिग्री दैट काइंड ऑफ हीट। उस टाइम पे ये बंदा, हमारा गाड़ियों में कोई एसी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, एंड ही इज ऑन ग्राउंड चेसिंग द पीपल। इंफॉर्मेशन मिल गया उसके, एक आदमी को खड़ा करके वहां से उसने एसटीडी बूथ पे आके फिर इधर रिंग करना है। तो इमेजिन, सो देयर नेम्स आर नॉट देयर इन दिस थिंग। देन वो डायरेक्टर जो किया हुआ है, मैंने जो फिल्म किया है उसका पूरा इमोशंस उसमें डाला है। ओके, यू कॉपी इट। आपने भी सर इस पे मूवी बनाया हुआ है, मिशन 90 डेज। मिशन 90 डेज, यस, मिशन 90 डेज सर। यस, वो जो आपने 2017 में बना दिया था। 17 में बनाया था, मम्मूटी को रखे मैंने बनाया था। दैट इज अ प्रॉपरली मैंने दिखाया। डीआईजी राजू द हाईलाइट। देख, कार्तिकेयन का नाम जो बता रहा है यहाँ पे, लास्ट में उसको विलन बनाया इसमें, हंट में जो है डिले कर लिया। नो, फ्रॉम द बिगिनिंग राजू सर वाज ऑन ग्राउंड। Raju sir is a person whose wife was suffering from blood cancer. He never used to go home. I didn't know it. Oh my goodness. You look at that IPS officer's dedication. तो एक दिन मैं उनके ऑफिस में बैठता था जब ऑपरेशन नहीं है। सर थोड़ा शुरू से करते हैं ना कि आप जब गए उसके बाद क्या माहौल था, या उसका वहाँ जाने के बाद में जो फर्स्ट कैच हुआ सिंह, ये जो आप कितने दिन बाद पहुंचे वहाँ पे सर असैसिनेशन? करीब 15 दिन के बाद में, बिकॉज आई टुक माई कार एंड गॉन, बिकॉज मैं दिल्ली से तब तक माई सन वाज अबाउट 1 year 1.5 years or something like that. 1.5 years. मैंने क्या किया, बीवी बच्चों को भेज दिया ट्रेन में। मैं आई वॉज अ क्रेजी ड्राइवर टू, तो मेरे पास एक मारुति 800 होता था उन दिनों में। मेरा फादर इन लॉ का था, मेरा औकात नहीं था। तो फादर इन लॉ ने बोला कि गाड़ी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी वापस दे देता हूँ, बैक टू औकात स्कूटर, उस पर आना था। तो वो पूरा क्रेज के लिए दिल्ली से गाड़ी लेके मैं निकला केरला की तरफ। तो मेरा जेसीओ एक बंदा था गोवर्धन करके, वो बंदे ने, साहब आप ऐसा अकेला मत जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तो उसने भी छुट्टी लेके मेरे साथ बैठ गए। उन दिनों में ये हाईवे नहीं होता था, सिंगल रोड होता था हाईवे। एक ट्रक आ गया था, हमने साइड में रेस्पेक्टफुली खड़ा होना पड़ता है वो ट्रक को जाने के लिए, ठीक है, नहीं तो सारे मार पड़ के चला जाएगा।
एंड सेकेंड डे मैंने निर्मल करके एक जगह है नागपुर से आगे, निर्मल में रोक दिया एक होटल में, अर्ली मॉर्निंग में निकल गया सो दैट आई कैन रीच क्रॉस हैदराबाद एंड रीच बैंगलोर बाई इवनिंग। दिस वॉज माई टारगेट। वहां से निकला तो निर्मल से करीब 10-20 किलोमीटर आगे जाने के बाद में अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock सामने एक बंदा, थोड़ा सा बारिश टाइप का था, सामने एक बंदा वो संडास के लिए जा रहा था रोड क्रॉस करके, तो मैंने थोड़ा सा हल्की सी ब्रेक लगाई, बस इतना ही मेरे को याद है। वहां से गाड़ी स्किड हो गया, सीधा जाके साइड में एक स्टेम था उसको ऊपर से मार दी गया और पलटी मार के चारों व्हील पे फिर रोड पे आ गए। तो हमने बैठा हुआ है, जैसे भी बैठा, मैंने बोला ठीक है तू? हाँ मैं ठीक है, आप? तो इसी के साहब आपके इधर थोड़ा खून आ रहा है, बाकी सब ठीक है? ठीक है। गाड़ी ऑफ, शीशा टूटा हुआ है साइड में, ऐसे स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, ऐसे कि चलो चलता है। इधर में लोग आने लगे, एक्सीडेंट हुआ ना, आवाज आ गई। उस दिन वहां नक्सल वालों ने बंद बुलाया हुआ था, तो नो बस ट्रैफिक विल हैपन देयर। अर्ली मॉर्निंग देयर वाज नो डिस्टर्बेंस, उन्होंने जल्दी यहाँ से कट लेते हैं। गियर मारा, इट्स नॉट ट्रांसमिटिंग बिकॉज उस बीच में ये जब इसको ऊपर से चढ़ गया ना, ये कनेक्टिंग रॉड टूट गया, तो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, ऐसे परेशान। इतने में लोग आके बोला कि अब तो मैंने आईडी कार्ड दिखाया, मैंने एनएसजी के एक ऑफिसर है कैप्टन सो कैप्टन रविंद्रन, बोला कि साहब अभी ऐसे यही है, आज कुछ नहीं होगा, बंद है। तो आप अगर पुलिस वालों से पूछेंगे तो इलेक्शन ड्यूटी के लिए राजीव गांधी असोसिएशन खत्म हो चुका था, तो इलेक्शन भी चल रहा था, इलेक्शन ड्यूटी के लिए ट्रक्स है साहब, उनसे बोरो कर लो और हैदराबाद पहुंच जाओ आप। तो मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन से उसने बोला कि सर मैं नहीं दे सकता आपको, एसपी से पूछना। एसपी से बात किया तो एसपी ने बोला कि रविंद्रन डू वी नो? मैं सेड कि व्हाट्स योर नेम? आई एम मीना यार, दिल्ली पुलिस में था, आई केम ऑन डेपुटेशन आउट हियर। जो मेरे को गाड़ी दे दे कुछ, तो वो ट्रक उसको बोले उसको दे देना, एंड इमीडिएटली टोल्ड द सीआई लेके जाना दो यार, वो डीजल भर के देना, ठीक है? मैं बोला कर लूँगा। वो ट्रक लेके गया, अरे 10-15 किलोमीटर गया, ट्रक ब्रेक डाउन। मतलब वो दिन इतना खराब था। फाइनली आई रीच बाय अबाउट 7 o'clock हैदराबाद, ओनली 100 किलोमीटर्स, ठीक है? वहाँ पूरा गाड़ी को काट पीट के उसको ठीक कर लिया, 2 दिन उसमें डिले हो गया। मैं उन दिनों में इतना कंजूस था, बिकॉज एवरी पैसा मैं कैलकुलेट करके खर्च करता हूँ। एसटीडी मारता ही नहीं है, मारना है तो 10 बजे के बाद में, क्वार्टर राइट जब होता है ना, तब तक मैं सो जाता हूँ। तो मैंने बीवी को रिंग नहीं किया, घर पे फोन नहीं है, पीपी करना पड़ता है, तो पीपी वालों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पीपी नंबर पे। तो ये सब कुछ पीपी क्या है? पीपी मतलब उसको क्या बोलता है, पर्सनल, मतलब पड़ोसी का। ओके ओके, पड़ोसी वाला। पड़ोसी वाला पीपी कहता था उसके। तो उसको भी रिंग नहीं किया, छोड़ दिया। 5 दिन में पहुंचने वाला आदमी 7वां दिन घर पे पहुंच रहा, तो बीवी देख रहा है ऐसे खड़ा हो गया, गाड़ी की हालत चारों साइड से उसकी बीवी की, उसकी बाप का ना, अब उसको पता है उसका बाप कैसा खड़ूस है। मैम भी देख रही होंगी सर। अब इसको कैसे जवाब दे दूं? मैंने बोला जो हो गया हो गया। इतने माय फादर केम, ही आल्सो लुक्ड, हुआ क्या है? ऐसा कि ये सब कुछ हो गया अभी क्या? तो फादर ने बोला 2 दिन से तेरा कर्नल दत्ता बुलाते जा रहा है, वो वेलायत जिसका पीपी नंबर है उसका नंबर पे बुलाया जा रहा है, इमीडिएटली यू गो टू कॉल हिम अप। सो अभी तक यू आर नॉट अवेयर दैट? नो आई एम नॉट, जाना है करके कुछ नहीं पता था। तो मैं सीधे एसटीडी बूथ पे जाके वो जो नंबर दिया था, चेन्नई वाला नंबर था, उस पर रिंग गया, तो कर्नल दत्ता बसता नहीं, चेन्नई वाला नंबर, चेन्नई में चेन्नई का नंबर था, एक नंबर 044 वाला। तो कर्नल दत्ता तब चेन्नई आ गए थे? नहीं, वो उस टाइम पर नहीं पहुंचा था, ही वाज इन दिल्ली दैट टाइम। चेन्नई से दैट वाज ना सीबीआई हेडक्वार्टर्स का वो एक नंबर था। तो उसने बोला कि हु इज दिस? आई सेड कि आई एम कैप्टन रवि सर। या कर्नल दत्ता हैड गिवन योर नंबर, दिस थिंग, एनीवे रीच एसआईटी हेडक्वार्टर्स एट द अर्लीस्ट, व्हेन कैन यू रीच? आई सेड रात वाला बस पकड़ता हूँ सर, सवेरे पहुंच जाऊंगा। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई एम इन चेन्नई।
जाके SIT हेडक्वार्टर्स में ऑटो रिक्शा लेके पहुंच गया। और तो देखा तो मेरा टीम खड़ा हुआ, अरे तो सब आ गया। ऐसे अरे तुम लोग सब पहुंच गए? हाँ सर, 2 दिन पहले पहुंच गए। आपके टीम में कितने लोग थे सर? उस टाइम पर वी हैड 14 पीपल 14 या 2 हिट के लिए बंदे थे। इनिशियली देयर वाज अबाउट 30 odd people came in, 2 officers, Colonel Major Khanijo was there, some other major was there, 2-3 senior officers. But then Colonel Datta का order था, Captain Ravi will be the operational commander. Why? Because I knew the language. Sure. मैं Tamil language speak कर सकता हूँ, so everybody was happy because they were newly inducted to NSG type. तो they also थे कि इसको तो साले को जैसे लक्की बगर अभी तक मरा नहीं है, तो इसलिए ये ठीक है। दत्ता भी बोलता था कि ये लक्की बास्टर्ड है करके। तो वहाँ फिर DIG राजू सर से मुलाकात हुआ और वहाँ से हो गया। फिर दत्ता also came, introduction okay. Then second day we had this information, went and caught this Murugan Nalini, Saidapet police station, I mean bus stand से उसको chase करके, बस स्टैंड वाला सर, bus stand वाला and all this thing. Then this started. So many things I am forgetting, but there are a lot of things which I will not forget it. एक तो साइनाइड वाला इश्यू है। हाँ मतलब आई कैन इमेजिन कि सर मैं रूम इंटरवेंशन करने जा रहा हूँ, सामने वो हथियार से मारेगा तो मैंने उसको गोली मारनी है, और अगर वो साइनाइड खाता तो मैंने उसको जाके बचाना है। See, people will think that ये ऑपरेशन बहुत आसान था। बिल्कुल नहीं सर, अशोक चक्र नहीं है, ट्रिपल अशोक चक्र देना चाहिए मेरे को। Why? Because जब हमें पता है साले के गले में 3 इंच का डिस्टेंस पे साइनाइड लड़का हुआ है, मौत लड़का हुआ है। अब इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए इतना ही टाइम चाहिए, मेरे को वहां से यहाँ पहुंचने के लिए टाइम कितना चाहिए? बिल्कुल सर। तो विदाउट हिज नॉलेज, दैट इज व्हाई वी वर वर्किंग ऑन सरप्राइज। अब जस्ट इमेजिन कौशल, नाउ व्हेन आई वाज वाचिंग दैट सीरीज, माय सन वाज आस्किंग, पापा you are pulling that cyanide. I said, yes. Now that can break in my hand. Cyanide can get into my blood. ग्लास है सर, ब्रेक। ग्लास वो भी इतना नाइस ग्लास होता है ना, हार्ड वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये टंग का नीचे रखे दांत से ऐसे दबाता है, दबाते ही वो टूट जाता है। टूटते ही हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट प्लेस एंड डायरेक्ट कनेक्शन टू द ब्रेन इज अंडर द टंग। ओके, वो खड़क से साइनाइड अंदर घुस जाएगा, इमीडिएटली इट विल हिट द ब्रेन एंड यू आर फिनिश्ड। तो ये जो पुल करता है, दिस ग्लास कैन ब्रेक। हमने उस टाइम पर ये सोचा नहीं था। हमने क्या है, हमारे लकी सर सही बोलते थे, लकी मतलब, इसलिए मैं कहता हूँ मौत जब तुम्हें आना है वो आएगा। बट उन में ऑर्डर क्या था, यू गॉट टू कैच सम अलाइव। अब हमारा टारगेट क्या है, ये साला साइनाइड खाना नहीं चाहिए। उसका हाथ में बंदूक नहीं है तो उसका हाथ में क्या है, साइनाइड है। वो मैंने पहले वो यूज करने से पहले, वो इधर से यहां तक पहुंचने से पहले मैं वहां से यहां आके इसको ऊपर पकड़ना चाहिए। तो दिस इज वी यूज्ड टू डू इट, बट देन नाउ व्हेन आई वाज वाचिंग, व्हाट अ फूलिश थिंग, बिकॉज़ अभी मेरा उम्र तो 67 का हो गया, अभी करेगा, अभी भी करेगा अगर ऐसा टारगेट है तो। बट उन दिनों में यू इमेजिन वी यूज्ड टू डू ऑल दिस थिंग्स। इट्स नॉट ओनली मी, माय बॉडी आल्सो डिड द सेम थिंग वो नली के साथ। तो एवरीवन वाज ऑन वन डेडिकेटेड मिशन, इसको जिंदा पकड़ना है। किसके लिए? गवर्नमेंट ने बोला इसको जिंदा पकड़ना है। पकड़ लिया, अंदर कर लिए, वहां से केस इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। वहां जो मेन मैन DIG राजू, देन इंट्रोगेशन में देयर वाज अनदर नाम व्हिच वाज नॉट मेंशन, PM मधु सर वाज देयर, उड़ीसा कटर का DGP रिटायर हुआ था, CRPF एंड ऑल दिस थिंग। देन अमोद खान दिल्ली वाला जो कटर का चीफ, ही इज बीन हाईलाइटेड। नाउ कार्टिकेन का जो है, कार्टिकेन वाज वो मंडे टू सैटरडे वाला था। ये 24/7 वाला जो है वो DIG राजू, मनोहरन DIG एक था। देन दीज काइंड ऑफ पीपल वर 24 आवर्स वर्किंग, और हमारा जैसा सो कॉल्ड कमांडोस। आपका तो कमांडो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। हम बैठा रहता है। तो
so many times. I mean, इसमें क्या है? DIG राजू सर used to tell me that there was a VCR cassette. ये जो पूरा assassination का कैसेट था, ये कैसेट जो है वो राजू सर बोलता था कि वो अपना काम करता था इन्वेस्टिगेशन, वो ये फाइल कंपाइलेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. इस वास में थी कि तुम वहां बैठ के इसको देखते रहो. क्या था सर उसमें? कैसेट क्या था पूरा असैसिनेशन का, मतलब राजीव गांधी कमिंग, गार्लैंडिंग इंदिरा गांधी स्टैचू, कमिंग टू दिस, वो मेरे को पूरा किसने रिकॉर्ड किया था सर? ये उधर कोई ऑफिशियल्स ने किया हुआ था, वो वाला है. तो उसमें असैसिन वाला जो है दैट्स अ वाइड थिंग, बट असैसिन के जो फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग वी गॉट इट फ्रॉम दैट हरिबाबू's कैमरा से मिला था. हाँ, जो उसमें दिखाया मिला था. तो ये सब कुछ वहां तक का मोमेंट्स एंड ऑल दिस, इट्स क्वाइट फनी. ये जब डायस में जा रहा है कांग्रेस का नेता पूरा राजीव गांधी के साथ इंदिरा गांधी जी का स्टैचू पे गार्लैंड करने के लिए पूरा डायस पे घुसा हुआ है. ये टेबल का साइज का होगा, उसमें 10-15 लोग घुसा हुआ है. उधर से नीचे उधर के ये रास्ते में आने तक, और उसके बाद में ऐसा एक सेमी सर्कल में सिक्योरिटी वाला जगह है, उसके बाद में ये स्टेज है. तो राजीव गांधी इज सपोज टू क्रॉस दिस एरिया, बोथ द साइड पीपल आर स्टैंडिंग एंड ही इज टचिंग द हैंड एंड ऑल दिस थिंग, कमिंग टू द सेमी सर्कल एरिया. वहां पे हुआ था ये पूरा कांड, assassin blast and everything. इधर से इधर आने के बाद में, इतना दूर के बाद में, इतना टाइम 2-3 मिनट है, राजीव गांधी डाइड, along with him that ladies and वो जो कोगिला that बच्ची, पुलिस वाले 43 odd पुलिस वाले डाइड. 43. कोई भी पॉलिटिशियन मरा नहीं है वहां पे. अब तू उसकी आंसर दे, क्यों सर? क्यों तुम बता, यू टेल मी. डन इट. वही है, वो नहीं है, नहीं हुआ ना. ही डाइड एंड गॉन. अब इंट्रोगेशन, यहां पे जो इन्वेस्टिगेशन चलता है, दिस कार्टियन इज सपोज टू इंट्रोगेट दिस पॉलिटिशियंस आल्सो, नो? व्हाई नॉट? देयर वाज एन ऑर्डर दैट नो पॉलिटिशियन विल बी क्वेश्चन्ड. ऐसा ऑर्डर भी था सर? वाज बिकॉज नोबडी वाज क्वेश्चन्ड. Why? अब मेरा जैसा बेवकूफ एक तो साइड में साइनाइड खींच के इसको जिंदा पड़ रहा है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, हमारी लाइफ को जो रिस्क में डाल के, मैं और मेरा पूरा जवान ये करके, इनको एक एक करके इनको पकड़ता है. शांदन, पेरेलवान, ये सब कुछ सैलम सोलम सब जगह पे भाग के पकड़ता है, और उसके बाद में केस क्लोज. ठीक है, शिवराज सिंह वाला उसमें लास्ट पे आ जाता हूं. जब ये होने के बाद में इनको पार्डन करने के लिए तुम्हें कौन परमिशन दिया भाई? नाउ सोनिया गांधी पार्डन them. Did she ask this police people family? हम इनको पार्डन कर रहा हूं, आपको कोई इतराज है? 43 people. वो क्या इंसान नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है क्या? Who are you to decide that कि we will pardon these people? यहां पे मेरा ये डेमोक्रेसी पे आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन. If you are something in the powerful position, you can take all these petty prajas, 140 crore people, for a ride. Who is she to pardon these people? Now they are out. ठीक है. If they want to take revenge, now that you people have revealed my name, A.K. Ravindran, they want to take revenge. I am welcome to face that. That's a different issue. But why did you leave them? और भी तो लोग हैं. और भी तो लोग हैं, उनसे किसी से पूछा आपकी सेंटिमेंट्स क्या है? तो गवर्नमेंट तुम लोग रूल कर रहे थे, तुम लोग डिसीजन ले लेते हैं. हम क्या बेवकूफ लोग हैं क्या? जान पे खेल के इनको जिंदा पकड़ के अंदर डाल के, उसके बाद में योर चिल्ड्रन गोस एंड विजिट दिस पीपल एंड कंसोल देम. डिड एनीवन आस्क कौन है ये कैप्टन रविंद्रन, यानी तो ये एनएसजी वाला टीम, गुड शबाश बेटे, यू हैव डन समथिंग? नो. तो इससे क्या तुम come to the conclusion that why we have taken that much of risk? Because we are paid. We are paid to do this kind of a job. That's why.
So this hunt hasn't shown the sentimental feelings of Captain A.K. Ravindran. अभी तो मेजर रवि फिल्म डायरेक्टर है, वो है, ये है, एक्टर है, सब कुछ ठीक है. उन दिनों में एक पागल कमांडो था. I too had a wife. I too got a son who was only 1.5 years old. उसको जब फिट्स मेरा हाथ में, we were going to catch शानदार in Salem. मद्रास से when we started, मीनाबाकम एयरपोर्ट के सामने उसका थोड़ा शॉर्ट एयरफोर्स का क्वार्टर्स था. वहां पे माई वाइफ वॉज स्टेइंग विथ हर. शी केम टू सी मी विथ हर फ्रेंड. तो जाते जाते ऐसे कि 5 मिनट उससे मिलके चलता है मेरे बच्चे से. अर्जुन मेरे हाथ में, हेवी फीवर एंड ही हैड कन्वल्शन. मैं घबरा गया यार, मेरे को नहीं पता बच्चे को कन्वल्शन होने से मैं क्या करूं. हमें मारना आता है, यानी तो बचाने के लिए तो वो कर, बट खुद का जब बच्चा हाथ में कन्वर्शन होता है ना, मैं चिल्लाया हजर कि ये क्या हो गया. लेके उसको लेके गाड़ी में डाल के सीधा ऑपोजिट में एमएच था, ओटीए का जो पास, उधर लेके गया. तो डॉक्टर बोलते हैं डोंट वरी, आई डोंट गेट पैनिक. तो वी ऑल वर द बियर्ड एंड सिविल ड्रेस, बट ही न्यू दैट आई एम कैप्टन सो एंड सो, गन शन सब कुछ था. तो डॉक्टर साहब की यू जस्ट रिलैक्स, वो पंची मारा करके उसका फीवर नीचे आने से ओके. आई लेफ्ट द चाइल्ड एंड गॉन. वैसे अब मेरी बीवी पूरी जिंदगी यही पूछता रहेगा ना, बच्चा कन्वर्शन होके हॉस्पिटल में और तू ड्यूटी के लिए चला गया. वो तो हम फौजी है यार. मैंने उसको यही बोला बीवी को, जब मैं सेलम मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बच्चे मीन्स मेरा जो कमांडोस है, दे ऑल बिकम हैंडीकैप because they all look up me. अब साहब का हुक्म क्या है. They had the confidence. तो मैं नहीं गया. तो यहां क्या है, वो डॉक्टर कैन लुक आफ्टर माय सन. दिस इज व्हाट इज माय वे ऑफ थिंकिंग. यानी मेरे बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, उस टाइप का फौजी नहीं था यार. मैंने अभी ये जो इसने एक्सपोज किया, तभी तो मैंने ये पॉडकास्ट में पे मैं क्या था, मेरा फीलिंग क्या था. उसके लिए 67th ईयर में आके ये सब कुछ दुनिया को बताना पड़ा. अभी तक आई वाज नॉट टेलिंग एनीबडी, बिकॉज ये सब फीलिंग हमें भी होता है. गाड़ी में जाते वक्त यही माइंड में था. सेलम तक इट वाज अबाउट 7 आवर्स का ड्राइव था रात को. पूरी रात यही सोचता रहा बच्चे को क्या होगा. बट वहां पहुंच गया, हम भूल गया ये. एंड वी आर स्टार्टिंग. 3 दिन वहां वेट किया, फिर उसके बाद में मिला उसको. तो एक एनएसजी कमांड उन दिनों का जो टाइप, मेरी बात कर रहा हूं मैं और मेरा टीम, आई वॉज डिपेंडिंग ऑन दम एंड दे वर लुकिंग अपॉन मी. साहब है तो अभी यहां बैठ के अनिल का नंबर देता हूं. तो उसको बुला के पूछ के तेरा रविंद्र साहब कैसा था. तो हर जगह पे मैंने सुना है, उसने पता ये साहब कभी हमें आगे नहीं जाने देता. साहब इतना सेल्फिश आदमी है, हर बार वही आगे जाता है. दिस इज व्हाट. पर उसके बाद में तुम अपनी मर्जी से छोड़ दो. हम क्या स्लेव्स है यार. वी टू हैव ह्यूमन फीलिंग्स. हमारी फीलिंग्स पूछा है किसी ने, इनको छुड़वा दूं जेल से, वो नहीं पूछा किसी ने. When you take so much of risk and हमारी लाइफ स्मूथ चल रहा है अभी, ठीक है. अब तुमने एक टीवी सीरीज निकाल दिया और उसमें कैप्टन ए.के. रविंद्रन आ रहा है. आप लोगों को पता है कि मेजर रवि है. कैप्टन ए.के. रविंद्रन हमारा कोर्समेट सब बुलाने लगे. अबे साले तू था क्या. दुकान से नहीं, वो सीरियल याद, हमें याद है यार, तू क्या था ये, अब तेरा ही नाम बता रहा है. ठीक है, हमने उसके ऊपर किसी के ऊपर केस डालने का, ठीक है, जो हो गया ऑनर. और तुमने हम हर बार बोलता है ना, सर आपको कोई थ्रेटन, यू आर नोबडी टू थ्रेटन. बिकॉज थ्रेट क्या होता है, जब मैं घबरा गया, तू मेरे को मारना है, आपकी कोशिश कर यार. आई मीन कोशिश कर. अब मेरी नसीब, मेरी वो है, दिस इज द टाइम फॉर मी टू डाई, तो मैं मर जाऊंगा. तो उसके लिए मैं वेट नहीं करता हूं. जब ये ऑपरेशन के बाद में एलटीटी वालों ने चिट्ठी लिखा था
तेरी लाइफ इज दिस थिंग तमिल में लिखा था. आई जस्ट केप्ट इट. क्यों? उसको दे दिया. 2 पुलिस वाले मेरे आगे पीछे घूमे गए, क्राउड में घूम रहे. कौन है यार? वो राजीव गांधी का असिस्टेंट बोला. ऑटोमेटिकली वील गेट एक्सपोज्ड. अब इतना साल आई एम नॉट एक्सपोज्ड, ओनली द नोन पीपल नो इट. ठीक है, अभी ठीक है यार. आई लिव्ड माई लाइफ. मैक्सिमम माई लाइफ आई काउंटेड फॉर 70 years. अब 67 हो गया कंप्लीटेड. देख के no one can actually make out, sir. That is what I'm saying. I live young. Still my heart is young. Wife is always थोड़ा घबराहट है उसको. अभी भी इसकी यंग लुकिंग थोड़ा घबरा होता है. वो ठीक है. And she also looks very young. She is now 60, but she also doesn't look like that. Well, the jokes apart. So these kind of things happens, and finally, now you look in that. बाकी सब ठीक है. Now there was an incident in this thing. Very interesting incident happened. On 2nd of August, Indira Nagar, we got information that this Shivarasan gang is there holding up. Sure. So we were airlifted from. ये फाइनल वाला ऑपरेशन के लिए? No. It is almost final था. कंफर्म करके हमने एयरपोर्ट पहुंच गया. एयरपोर्ट वाज नेक्स्ट टू इंदिरा नगर दैट टाइम. अभी तो बैंगलोर एयरपोर्ट इज समवेयर टू फार. तो एचएल के पास था. वहां से हमने हेलीकॉप्टर में पहुंचा. वहां पूरा ब्रीफिंग हुआ एयरपोर्ट में. रामलिंगम वाज द कमिश्नर एंड देयर वाज अ यंग जंपिंग जैक टाइप एसपी केम्बैया वाज वेरी एनर्जेटिक. वो ये एंड ऑल, बट ही इज नॉट प्रोफेशनली दैट क्वालिफाइड विद दैट एज. ठीक है, 4 साल की नौकरी है. ऐसे टाइप के ऑपरेशन थोड़ा अलग है. नहीं, they cannot handle, but they think that they can. He had that energy to speak like that. Now what happened? We got a blueprint about that house, hideout. ठीक है, this is a square house. 1, 2, 3, 4. यहाँ से आना है हमको रोड पे. तो 1 सबका एक ही ग्राउंड फ्लोर है एंड टेरेस. तो हमने इधर से चढ़ के 7th का ऊपर से नीचे, वो सीढ़ी से नीचे उतर के ऐसे ही ऑपरेशन प्लान किया. ना ये घर का जो ब्लूप्रिंट जब मिला, दिस अ गेट. ठीक है, दिस साइड. हमने इधर से आके इसका अंदर आ गया तो यहां दरवाजा है, यहां दर से खिड़की हॉल से जो देख सकता है. तो यहां हमने लगा ब्लूप्रिंट में क्या है, यहां से अंदर घुसते ही ये डोर ब्लास्ट कर लो, अंदर घुसते ही हॉल है. हॉल के बाद में 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, बेडरूम्स, लास्ट में एक बाथरूम है, एक डोर है वहां पे. यहाँ किचन है, यहाँ बैक डोर एंट्री है. फाइन, हमने डिसाइड कर लिया यहाँ फ्रेम चार्ट लगाएंगे फ्रंट डोर पे, बैक डोर पे 1 ऑफिसर विल डू दैट थिंग. तो दोनों 6-6 का हिट रेडी है. देन व्हाट हैपेंड, वी वेंट फुल किट है, 6 एंटीडोट साइनाइड्स, डॉक्टर है, कैप्टन त्रिपाठी एंड ऑल दिस थिंग. We climbed from top of this building, broad daylight. And we have done it in such a manner, nobody could make out कि what is happening. ठीक है. इनके पास वेपन्स थे सर? इनके पास, शिवरासन के पास एक AK-47 है ना, एक पिस्टल भी है. ये तो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. Now we climbed, we all were in civil dress. Okay, we complete operation, we were in civil dress. क्लाइंब किया तो लोगों ने सोचा कुछ जम करके जा रहा है. Nobody noticed much. ठीक है. हमने इस बिल्डिंग के ऊपर आ गया, स्टेल्थली वेंट डाउन. आई प्लेस्ड द पीछे वाला ऑफिसर, बिकॉज आई एम द इंचार्ज. तो मेजर साहब को वहां प्लेस करके मैंने बोला स्टैंड बाय गो पे ब्लो. हमने यहां से आया, इस साइड से आके फ्रंट पे आके, नाउ माय बॉयज, इंजीनियरिंग बॉयज पुटिंग द फ्रेम चार्ज ऑन द डोर. ठीक है. वो डोर पे जब लगाते वक्त माय वेपन वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द विंडो, बिकॉज वो विंडो से किसी ने देख लिया तो अगर फायर किया तो मारने के लिए. When he is doing it, I am standing right in front of this door. Window. ये door and yam window. And suddenly somebody is opening the curtain. Me and he is looking at each other. No movements. Now he doesn't have any weapon and I am looking at him. He is also looking. He is shocked and looking. 1, 2, 3. And he shouted something. Next shout is mine. Surprise blast!
This blasted, the whole fire goes and I enter. Full blast का through we are entering and the complete people. एंटर करके देखा तब पता चला मैं एक दीवार और दरवाजा बना के रखा हुआ है, हॉल के अंदर घुस नहीं सकता। हमेशा हम बोलते हैं म्युनिसिपालिटी वाले, तुमने कोई भी अल्ट्रेशन करते वक्त म्युनिसिपालिटी को इन्फॉर्म करना है। वो इस वजह से, इस चीज से कोई सिक्योरिटी रीजन जब आता है उस टाइम पर हमें इंफॉर्मेशन वहां डोर नहीं है। वो डोर तोड़ने के लिए हमारा स्पास गन, हमने एनर्जी में तूने देखा है, स्पास गन लेके हमने डोर तोड़ता है। स्पास गन प्रैक्टिस में तो तोड़ता है, बिकॉज मुझे पता है उसका कुंडी और विजारी जो है वो कहाँ है। यहाँ जो प्रैक्टिकल पता नहीं है, मारा अंदाजन एक इंच के डिफरेंस पे किसी पे लगानी है। बहुत तेरी 6 का 6 राउंड उड़ गया स्पास गन का। अब मेरे पास MP5 है, इसको लेके कॉर्नर में वो कुंडी के जगह पे पूरा एक मैगजीन उड़ा and kicked. It took almost like 10-12 seconds addition. सेकंड की बात कर रहा हूँ, मिनट की नहीं। गेम जल्दी हो जाता है। ठीक है, अंदर घुसा, फर्स्ट डोर ओपन, क्लियर्ड, सेकंड डोर ओपन, क्लियर्ड, थर्ड डोर लॉक्ड, kicked, nothing happened. Went to this thing, bathroom, door not open but this guy is consuming cyanide. साउंड आ रहा है, मैं यहीं पकड़ा, सीधा लेके बाहर, एंड by the time I opened, kicked this door and took that guy, he's almost finished. ठीक है, बाहर आया, डॉक्टर पैनिक सेशन चल रहा है। फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री somebody is doing this one, administrating है एंटीडोट। लंदन से आया हुआ था वो किट, उस टाइम पर DRDO के पास होता था। दे यूज्ड टू से 80,000 रुपीज उन दिनों में इंडिया गवर्नमेंट बॉट इट, एक का। हाँ, एक का। तो ये हमें इनको छोड़ने के लिए पकड़ के छोड़ तो इसको एडमिनिस्ट्रेट कर लेगा ये डॉक्टर। मैंने उसका सिरिंज ले लिया, तो उन्होंने बताया था कि किसी भी मसल पे, तब हाथ ही मिला, इधर ही ठोक दिया पूरा, एंड इमीडिएटली वो पाउडर भी दे दिया, एंड बंदे को लेके गया। अबाउट 35-40 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो गया। माय गॉडनेस, बच गया सर वो बच गया साहब, इतना ही। और दूसरा बंदा जो है वो मर गया। वो मर गया मीन्स क्या होता है, वो बंदा, उसका सिर बड़ा होने लगे, बिकॉज एंटीडोट तो हमने दे दिया, वो जो पाउडर जो मुंह पे लगाना था वो डिले हो गया, तब तक ब्रेन इफेक्ट हो गया, तो सिर जो है डबल द साइज हो गया सेकंड डे पे। कान एंड ऑल इतना बड़ा, नाक वो ये कर गया, then we pulled the strings and he died. दूसरा बंदा जो है, जिसको पकड़ के हम वापस लेके जा रहा था सेव करने के बाद में, that guy was looking at me एयरक्राफ्ट में, हंस रहा है पूरा, इधर वाइट बर्न्स मार्क्स एंड ऑल दिस साइनाइड की वजह से। बाद में उसको मलिगे में जाने के बाद में मैंने उसके कमरे में जाके पूछा, तू मेरे को देखे हंस क्यों रहा था साले? सर आप कैप्टन रविंद्रन सर था ना? I said, what? आप कैप्टन रविंद्रन सर था ना? I said, नहीं। How do you know कैप्टन रविंद्रन? இல்லை सर, उंगला मादरी, I mean, आप ही का जैसा एक आदमी मेरे को ट्रेनिंग किया है सर श्रीलंका में। ऐसा कि इंदिरा में कभी LTT को ट्रेन नहीं किया। இல்லை सर, I was not in LTT, मैं LTT में नहीं था, मैं EPRLF में था। मेरी गंडी बच गई। EPRLF? हाँ, ये जो इलम EPRLF, ENTLF, टेलो, ये पॉलिटिकल विंग्स होता था अगेंस्ट LTT इलेक्शन के लिए। तो उनमें से जो कईयों को हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है टू फाइट अगेंस्ट LTT व्हेन APK कम बैक, तो टू गिव द पॉलिटिकल सपोर्ट। तो मैंने पूछा कि तू कौन सा कैंप में था? ये सर कि नीलावेली कैंप। I said, वो मेरा कैंप था, because I went under something to give the training to these people from आपने NSG. क्या क्या कर रखा है सर? NSG में से वहाँ गया था, मेरा टीम लेके, हमने 10-15 NSG वाले टीम जाके उधर ट्रेनिंग दिया हुआ है। तो I said कि then how come you are here? Then he started telling the story. IPKF आ गया वापस, तो LTT वालों ने देखा तो ट्रेंड बंदे हैं, हमको सबको घर से पकड़ के लेके गया सर, हमारे पास वेपन भी था, और मैं तो देखा मेरा फादर को पुलिस
जान से मार दिया। तो रिवेंज लेने के लिए आई वेंट एंड जॉइंड LTT, 4 को उड़ा लिया। सेकंड एम्बुश जब लगाया, आई गॉट माई लेग इंजर्ड। तो वो ट्रीटमेंट के लिए आया सर इंडिया में। तो शिवरासन आया था सर कल रात को, वो अर्ली रात को मिडनाइट या कभी निकल गया सर, एक जिप्सी में था, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो हमें पता चला वो प्रीवियस नाइट ही निकला है, 6-8 घंटे के डिफरेंस में वो मिस हो गया। देन वी गॉट हिम ऑन 18। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।